खरगोश। लेकिन कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। एक दफा का जिक्र है कि एक भेड़िए ने बड़ी मेहनत से अपने खेत में मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगाई। वो हर वक्त अपने खेत की हिफाजत करता ताकि कोई जानवर उसकी सब्जियां चुरा ना ले। लेकिन खरगोश मियाँ रोज उसके खेत से एक गाजर चुराते और मजे लेके खा लेते। असल में खरगोश अपने साथ हड्डियां लाता और पहले एक हड्डी को जमीन में दबा देता और फिर वहां से गाजर उखेड़कर अपनी टोकरी में भरता और टहलता टहलता खेत से बाहर चला जाता। लेकिन भेड़िए को अपने खेत से गाजरों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुपकर बैठ गया और चोर का इंतजार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी वहां आ पहुंचा। उसने मामूल के मुताबिक हड्डी जमीन में दफन की और गाजरें उखाड़कर अपनी टोकरी में रखी और सीटी बजाता हुआ वहां से चल दिया। जो ही वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा तो भेड़िया झट से बाहर निकला और खरगोश को पकड़ लिया। भेड़िए ने खरगोश से पूछा, अरे खरगोश, तुम मेरे खेत में क्या करने आए हो? खरगोश बोला, अरे भेड़िए भैया, मैं खुद नहीं आया। हवा बहुत तेज चल रही थी, उसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। इस पर भेड़िए ने पूछा, अच्छा जी, अगर तुम हवा से मेरे खेत में आए हो तो फिर तुमने मेरे खेत से गाजरें क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा, हवा तेज थी, मैं जो भी पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर बहुत हंसा और बोला, अच्छा, तो फिर ये गाजरें तुम्हारी टोकरी में कैसे आ गई? खरगोश ने मस्कीनी से कहा, मैं भी इस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने मुझे पकड़ लिया। अब तो भेड़िए को बहुत गुस्सा आया और वो चीख कर बोला, बस बस, अपनी कहानियां सुनानी बंद करो और कान खोल कर सुन लो। आज तो तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। खरगोश ने फौरन से कहा, तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था जो अब कभी भी ना बताऊंगा। भेड़िया हैरान होकर पूछने लगा, वो क्या राज है, मुझे भी बताओ। खरगोश होंठ भींच कर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब चाहे तुम मेरा कीमा बनाओ या फिर मेरी बोटियां उड़ाओ। अब तो भेड़िए का इश्तियाक बहुत बढ़ने लगा। वो जितना पूछता खरगोश इतना ही इनकार करता रहता। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन गाजरों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है भैया जी, बल्कि मैं तो डायनासोर की हड्डियां लेने तुम्हारे खेत में आया था। मुझे पता चला था कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। मैंने तो कभी डायनासोर का नाम तक नहीं सुना। पता नहीं तुम ये क्या जिक्र लेकर बैठ गए हो। अरे, तो क्या तुम डायनासोर की हड्डियों के बारे में नहीं जानते? भैया, जो इन हड्डियों को खा लेता है वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवर को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन ना आया।
खरगोश ने फिर कहा, तुमने नहीं मानना तो ना मानो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओ ठहरना जरा, मुझे पास ही हड्डियों की खुशबू आ रही है। क्या तुम्हें खुशबू नहीं आ रही है? भेड़िए ने इधर उधर हवा में खुशबू सूंघने की कोशिश की। उसे ताज़ी ताज़ी हड्डियों की खुशबू आई जो खरगोश ने थोड़ी देर पहले ही जमीन में दफन की थी। वो दोनों जल्दी से जमीन खोदने के लिए खेत की तरफ आए। अभी भेड़िया जमीन में हड्डी ढूंढ रहा था कि खरगोश ने फौरन से अपनी टोकरी से एक हड्डी और गूंद की शीशी निकाली और गाढ़ी गाढ़ी गूंद फौरन से हड्डी के ऊपर उंडेल दी और झट से भेड़िए से कहने लगा, अरे ये रही हड्डी, देखो देखो मुझे हड्डी मिल गई है। भेड़िया बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है हड्डी? मुझे दे दो ये हड्डी। इतना कहकर उसने छलांग लगाई और खरगोश से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए इस पर मुंह मारा, लेकिन इसके दांत गूंद में गड़कर जम गए और मुंह चिपक कर रह गया। गौर गौर खर 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 खर। भेड़िए ने खरगोश को मदद के लिए पुकारा, लेकिन खरगोश तो उतने में अपनी टोकरी उठाकर वहां से चल निकला और बेचारा भेड़िया खरगोश की बातों में आकर हड्डी मुंह में फंसा कर बैठ गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।